वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं पोषक पदार्थ के बारे में। मैं आपके लिए लेके आई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, पोषक पदार्थ जो अपन डेली रूटीन में अपन डेली भोजन करते हैं, तो उसके साथ अपन पोषक पदार्थ ले रहे हैं। उन पोषक पदार्थों की बात करते हैं जो आप डेली सुबह शाम आप खाना खाते हो, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन। तो मेरे साथ जुड़ जाओ, बन जाओ और मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि मेरी इस नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपने को देखने को मिल जाए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वही पोषक पदार्थ जिसको जो अपन डेली रूटीन में भोजन के साथ ले रहे हैं, जिससे अपने बॉडी को एनर्जी मिल रही है, उन्हीं पोषक पदार्थों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन से, जिसकी वजह से अपनी बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त होती है, जो जिससे आपके शरीर का निर्माण हो रहा है, शरीर का विकास हो रहा है और बॉडी अपनी पूरे दिन की गतिविधियां कर पाती है। उन्हीं पोषक पदार्थों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, देखो पोषक पदार्थ में कुछ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वसा, प्रोटीन्स, ये पोषक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, और भी बात करेंगे अपन, लेकिन फिलहाल ये देखते हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूँ, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, वसा, ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी को एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और वसा जो होती है बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो है अपने शरीर के निर्माण के लिए कार्य करता है, अपनी बॉडी निर्माण, बॉडी का फॉर्मेशन काम करता है। तो देखो बच्चों, बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट के अंदर बच्चों एक चीज याद रख लेना, CHO। CHO के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज। CHO 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट की बात आते ही COH मुंह पे रट लेना, क्योंकि देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, शॉर्ट जुगाड़ बताती हूँ। इसके पीछे ओज याद रख लेना। जिसके पीछे ओज आता है, जिस वर्ड के पीछे, जिस कार्बोहाइड्रेट के पीछे या जिसके पीछे ओज आ गया, वो सब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। जैसे माल्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है। ग्लूकोज किस सबके पीछे क्या आ रहा है? ओज आ रहा है। तो बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट पहचानने का जुगाड़ है, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, तो पहले तो वो क्या पूछता था कि इन 4 ऑप्शन आपको दे देगा, फिर ये पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा है इसमें से। लेकिन अब जो एग्जामिनर है वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया, बहुत होशियार हो गया। वो क्या क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछेगा कि इनके 4 ऑप्शन देने के बाद ये पूछेगा कि इनके अंदर कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो जैसे ग्लूकोज दे दिया उसने, माल्टोज दे दिया, फ्रक्टोज दे दिया, फिर उसने एक ऑप्शन दे दिया माल्टेज। तो अपन ने क्या जुगाड़ लगाया बच्चों कि अपन ने जिसके पीछे ओज आ रहा है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, जिसके पीछे ओज आ रहा है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। और ओज, जिसमें ओज नहीं है, जिस वर्ड के अंदर ओज नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मतलब माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तीनों के अंदर ओज आ रहा है। किसके अंदर आ गया? कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ गया। फिर माल्टेज के अंदर क्या है? माल्टेज आ रहा है, नॉट ओज। तो अपना ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? माल्टेज। इसमें देखो आपको कहीं ओज दिख रहा है क्या? तो ये तो अपना सिंपल सा जुगाड़ है बच्चों, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने होते हैं वो जुगाड़ से ही क्लियर होते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने को कि अपन रट नहीं सकते। तो हर क्वेश्चन के अंदर या हर डेफिनेशन के अंदर, हर फॉर्मूले के अंदर अपने को कुछ ना कुछ अपनी ट्रिक लगानी पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट पहचानने का एक ही तरीका है कि जिसके भी पीछे ओज आ रहा है, आप पहचान लो फिक्स है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो और क्वेश्चन को घुमा के देगा एग्जामिनर, ये नहीं पूछेगा कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है कि नहीं, आपको सीधा क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देगा, फिर पूछेगा इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप इजीली पहचान सकते हो। फिर बात करूं मैं कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं बच्चों। देखो कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब एक, जिसके अंदर एक शर्करा हो, मोनोसैकेराइड के अंदर आ गया। डाई मतलब जिसके अंदर 2 शर्करा हो। पॉली मतलब बहुत सारी, जिसके अंदर बहुत सारी शर्करा हो। शर्करा मतलब मिठास, शक्कर। ये चीज समझ में आ गई? देखो मोनोसैकेराइड के अंदर कौन कौन से आते हैं? गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सब कार्बोहाइड्रेट है,
सबके सब कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट 3 भागों में डिवाइड होता है, शर्करा के बेस पर डिवाइड होता है, जिसके अंदर एक शर्करा होती है वो मोनो, जिसके अंदर 2, वो डाई जिसके अंदर बहुत सारी होती है वो पॉली। तो मोनोसैकेराइड के अंदर कौन कौन से आते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आते हैं बच्चों। देखो डाइसैकेराइड के अंदर माल्टोज और लैक्टोज, पॉली के अंदर स्टार्च और ग्लाइकोजन। देखो बच्चों अब कंफ्यूजन यहाँ रहता है स्टार्च और ग्लाइकोजन, कि स्टार्च में भी भोजन संचय रहता है, ग्लाइकोजन में भी भोजन संचय रहता है। स्टार्च में भी रहता है और ग्लाइकोजन में भी रहता है। फर्क यह है कि जो स्टार्च है वो प्लांट्स के अंदर भोजन, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, मतलब प्लांट्स के अंदर जो भोजन संचय हो रहा है वो स्टार्च में हो रहा है। ये देखो प्लांट्स में भोजन स्टार्च में संचय होता है और मनुष्य के अंदर भोजन कहाँ संचय होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जो भी भोजन के पोषक तत्व वगैरह सब है, जो भोजन संचय हुआ है वो ग्लाइकोजन के रूप में मानव के अंदर रहता है और प्लांट्स के अंदर स्टार्च के रूप में भी रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट कर लेना। दूसरा देखो फिर मैं बताऊं आपको कि जो सुक्रोज है, फिर आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, अगर कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, सुक्रोज किससे मिलकर बने होते हैं? ग्लूकोज किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? ये इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन वो जरूर पूछता है एग्जामिनर। तो देखो बच्चों सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। अब देखो शुगर भी अलग अलग तरह की होती है, ब्रेन के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, अलग अलग तरह की शुगर होती है। फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है, ये फ्रूट्स के अंदर भी मिठास होती है। तो ब्रेन के अंदर जो शुगर होती है वो होती है गैलेक्टोज, फ्रूट के अंदर जो शुगर होती है वो है फ्रक्टोज, ब्लड के अंदर जो शुगर होती है वो ग्लूकोज के रूप में होती है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज सबसे ज्यादा शुगर ग्लूकोज में ही होती है, तो ग्लूकोज के रूप में जो शुगर पाई जाएगी वो ब्लड में, ब्रेन के अंदर कौन सी? गैलेक्टोज, और फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है फ्रक्टोज। तो ये अलग अलग शुगर है वो अलग अलग टाइप में पाई जाती है। ये बात करूं इंसुलिन हार्मोन के बारे में, अब ये पूछेंगे इंसुलिन हार्मोन यहाँ कहाँ से आया मैम? ये इंसुलिन हार्मोन इसलिए आया क्योंकि इंसुलिन हार्मोन से क्या होती है? डायबिटीज, इसकी कमी बढ़ोतरी, इससे डायबिटीज होती है, जो कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है इंसुलिन। अब देखो बच्चों सब काफी बच्चों ने इंसुलिन डायबिटीज मधुमेह रोग के बारे में तो सबने सुना होगा, सबने एक ही मधुमेह रोग के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं अब आपको 2 मधुमेह रोग के बारे में बताती हूँ कि जो डायबिटीज है वो 2 टाइप की होती है, मेलिटस और इंसिडिपस। 2 टाइप की होती है। मेलिटस क्या होता है? जो आप मेलिटस इंसुलिन वो होती है, या डायबिटीज वो होती है जिसको आप लोग कहते हैं, जो मानव के अंदर होती है ना, कहते हैं शुगर हो गया, वो तो है मेलिटस। लेकिन इंसिपिडस क्या है? इंसिपिडस मतलब बार बार मृत्यु त्यागना, बार बार मृत्यु त्यागना क्या कहलाता है? इंसिपिडस होती है। ये एक अलग तरह की डायबिटीज है, ये अलग तरह की डायबिटीज है। ये जो अपन जो नॉर्मली लोगों को कहते हैं शुगर हो गई है वो वाली डायबिटीज है, लेकिन इंसिपिडस क्या होती है? मतलब बार बार मृत्यु त्यागना, ये एक अलग तरह की डायबिटीज होती है। तो देखो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इंसुलिन जो डायबिटीज हो रही है, मानव के अंदर पाई जाने वाली डायबिटीज कौन सी है? मेलिटस या इंसिपिडस? नॉर्मली मेलिटस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है तो आंसर मेलिटस होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को अगर नहीं पता है तो इंसिपिडस भी करके आते हैं कुछ बच्चे। तो ध्यान रखना मेलिटस क्या होती है? नॉर्मली शुगर जो होती है वो मेलिटस होती है, लेकिन जो बार बार मृत्यु त्यागने वाली शुगर होती है वो इंसिपिडस होती है। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इंसुलिन कहाँ बनता है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन आ गया आपके, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये तो सबको पता है कि इसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि के अंदर होता है, ये तो सबको पता है इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि के अंदर होता है। लेकिन जब वो ऑप्शन देगा ए ऑप्शन की अग्नाशय ग्रंथि में अल्फा सेल के अंदर, फिर ऑप्शन देगा वो बीटा सेल के अंदर, 2 ऑप्शन आप अपनी मर्जी से लिख देना कुछ भी। फिर देखो अब जिसको आ रहा है वो तो सही करके आ जाएगा, लेकिन अगर जिसको नहीं आ रहा है, तुक्केबाज होते हैं, कुछ तुक्का लगाना शुरू करते हैं। तो ये इन्होंने तुक्का लगाना शुरू किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आके रुका बी पे, बीटा सेल, ये 2 टिक कर दिया इन्होंने, 10 पे आके रुक गया, लगा दे तुक्का, और तुक्का जाके सही लगा क्योंकि बीटा सेल के अंदर ही इंसुलिन का निर्माण होता है। तो तुक्का कई बार गलत भी हो जाता है, तो पढ़ के जाया करो, क्योंकि
इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल के अंदर होता है। तो ये इस तरह के कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत होशियार हो गया आजकल, घुमा के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि के कौन सी सेल के अंदर इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता है। अगर दो ऑप्शन दे दे, दो दूसरे कुछ ऑप्शन दे दे, तो उनसे तो अपना लेना देना है नहीं। अल्फा बीटा से अपना लेना देना, अल्फा के अंदर होता नहीं है, बीटा के अंदर होता है। तो जो पता, जिसको पता होगी वो तो सही करके आ जाएगा, जिसको नहीं पता होगी वो तुक्केबाज अकड़ बकड़ बम्बे वो करते रह जाएंगे। जिसका तुक्का लग गया वो सही, जिसका नहीं लगा फिर वाह बैठे रहना। तो इस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछते हैं। पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा कर आते हैं। शुगर के बारे में मैंने बता दिया, कार्बोहाइड्रेट उसके बारे में बता दिया। फिर अब मैं बात करूंगी प्रोटीन्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगी बच्चों। तो मेरे साथ जुड़े रहना, बने रहना, मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं प्रोटीन के बारे में बताऊंगी वो आपको पढ़ने को मिल जाए। और तैयार रहना पढ़ने के लिए। आगे ये टॉपिक क्लियर कर लेना, इसमें कोई डाउट है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। गुड लक एंड गुड बाय।